नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 23 महीनों से गाजा में नरसंहार चल रहा है। हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बाद से अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,62,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। दुनिया भर के देश गाजा में इस नरसंहार को रोकने के लिए इजराइल पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल का हमास के खिलाफ चल रहा यह ऑपरेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इजराइल ने गाजा से हमास के खात्मे की कसम खाई है। हालांकि इस जंग को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इजराइल के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। दरअसल पहले इजराइल और हमास सीज फायर को लेकर सहमत हुए, लेकिन फिर बाद में दोनों ने एक दूसरे के सामने ऐसी शर्त रखी कि फिर सीज फायर समझौता नहीं हो सका। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इजराइल अब इस संघर्ष को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहली, गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की सुरक्षित वापसी, और दूसरी, हमास को पूरी तरह से अपने हथियार डालने होंगे। गिदोन सार ने यह ऐलान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अपने समकक्ष पीटर सिजियार्तो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि इजराइल इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने भी युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 7 अक्टूबर को गाजा से अगवा किए गए 48 बंधकों को रिहा किया जाए और हमास अपने हथियार छोड़ दे। जिसके बाद हमास ने ट्रंप के सीज फायर समझौते पर प्रतिक्रिया दी। हमास ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने युद्ध विराम की पहल की है और उनके मध्यस्थों के जरिए बातचीत चल रही है। वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्तें ये हैं कि युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो और इजरायली सेना पूरी तरह से वापस चली जाए। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अब गाजा में समझौता जल्द हो सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह हमास के लिए अंतिम अल्टीमेटम है। इजराइल ने मेरी शर्तें मान ली है, अब समय है कि हमास भी मान ले। अगर उन्होंने इसे नहीं माना तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। ट्रंप ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हमास गाजा में बचे हुए 48 बंधकों को रिहा करे और बदले में हजारों फिलिस्तीनियों को इजरायली कैद से रिहा किया जाएगा। साथ ही हमास और इजरायल युद्ध समाप्त करने पर बातचीत करेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर हमास बंधकों को छोड़ देता है तो उसके पास इजराइल पर दबाव बनाने का कोई तरीका नहीं बचेगा। अभी तक इजराइल इस डर से ज्यादा बड़े हमले नहीं कर रहा था कि कहीं बंधकों की जान न चली जाए, मगर जैसे ही बंधक आजाद हो जाएंगे, इजराइल बिना रुके ज्यादा ताकत से गाजा पर हमला कर सकता है। इससे गाजा में मौतों और तबाही का खतरा और बढ़ जाएगा। इससे पहले भी कतर ने बीच में आकर इजराइल और हमास के बीच एक सीज फायर समझौता कराया था। इसमें शर्त भी थी कि हमास इजरायली बंधकों को छोड़ देगा और इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेगी, लेकिन ये समझौता बीच में ही टूट गया। इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला करना शुरू कर दिया। असल में बड़ी चुनौती ये है कि हमास को सिर्फ एक आतंकी संगठन मानकर खत्म नहीं किया जा सकता। गाजा में हमास लोगों के बीच एक आंदोलन की तरह है, जो अपनी जमीन और हक की लड़ाई के नाम पर खड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।